सानू हुण अजकल कहते हैं जी ये बेइज्जती बड़ी करते हैं जो मीटिंग होंदी तुसीं मैनूं दसो तो केंद्र के मंत्री असीं दसदे जे जट हाँ है किसी की हिम्मत किसी कि अज के सिस्टम केंद्रीय मंत्री के मूहरे उसकी बेइज्जती वाला कोई शब्द वरते असीं कि हाँ असीं सच बोलते हैं सच उन्होंने बेइज्जती लगता है। पंजाब के अफसरों ने गल कही भी असीं तो समझते सी किसानों के जिहड़े लीडर ने वो किसानों वर्गे सियाणे होंगे कौड़े अंग्रेजी होंगे उन्होंने को पता लगना कि उन्होंने घुमा देंगे असली शब्द कहाँ थे उन्होंने कहा ये तो हमारे बाप निकले। तो झूठ नूं आधार बनाया सारा मीडिया इन्हां दे कोल अंबानिया अडानिया दा मीडिया जिन्होंने लोग अज गोदी मीडिया कहन लग गए। जिदन दिल्ली बॉर्डर पर गए मैं तो गुरनाम सिंह दोनों ने एक गड्डी सी अगे बैठे सी साडे उत्तों दी टीयर गैस के शैल लग रही सी साडे उत्ते पानी दी बचाड़ा सी सब तो मूहरे असीं सी साडे नाल एक टीम सी जिहड़ी जिथे इन्होंने टोए पट्टे सी उन्होंने भरती सी असीं दिल्ली तक करते चले गए। अंबानिया का कब्जा कोले के सैक्टर में अडानिया का कब्जा रेलवे में आए अडानी हवाई अड्डे चाहे अडानी बंदरगाह चाहे अडानी खेती सैक्टर में अंबानी अडानी की उन्होंने बारे कही एडे झूठे एडे फरीदी एडे समझ नहीं आती की शब्द वरता। हरजिंदर सिंह सिरसा प्रचार कर रहे हैं भी आ जो अंदोलन चल रहा बॉर्डर से 70% लोग साडे ने असी अंदोलन चला रहे इन्ने गंभीर ने जे हुण कट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब बर्बाद हो जाओ घट्टो घट। तुसीं सारे जानते हो हर रोज सूझवान सज्जन जिथे किते सत्तां च किते चिंतन करने वाली थां ते बैठते हो तुहाडा एक वखरा इतिहास है। तुसीं वो लोग हो जिहड़े मुगलों के वेले इंसाफ लई मुगलों नाल लड़े। तुसीं वो लोग हो जिन्होंने लुटेरियां तो लुटिया होया माल वापस कराया और धीआं भैणां वापस करी पहुंचाइयां। तुसीं वो लोग हो जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई देश में सब तो वड्डा योगदान पाया। तुसीं वो लोग हो जिन्होंने इत्थे एमरजेंसी लगी सिर्फ ते सिर्फ पंजाबियों ने एमरजेंसी के विरोध में लड़ाई लड़ी। ये जिन्ने संघर्ष तुसीं कीते इहदा कोई सानी नहीं पर अज असीं बस उन्हां लोकां दे पए हां। जे मैं पोलीटिकली कहा बदकिस्मती है इस देश की पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। अज सेवा राजनीति दे विच किते थां नहीं रखदी। राजनीति व्यापार बन गई। जदों चोणां आउंदियां इन्वेस्टमेंट वांगू पैसे खर्चे जाते हैं ये सोच के ये बिजनेस है इहदे विच मैं पैसा खर्चना इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बाद चौदा लाभ आएगा। अज दे पॉलिटिशियन नूं चंगी तरह पता भी किहड़े पिंड विच किहड़े बंदे तो शराब नाल बोतल लई जा सकती है। उन्होंने चंगी तरह पता है भी किहड़े पिंड विच किन्हां लोकां दी पैसों नाल वोट लई जा सकती है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह पता है भी पिंड की धड़ेबाजी है किहड़े धड़े नूं नाल लैके जित्तिया जा सकता है। इस तरह दी सारिया अलामतां जिहड़ियां समय दे नाल उन्होंने साडे समाज विच पैदा कीतियां सेवा लई नहीं अपने निज लई वो अज दे पॉलिटिशियन की लोड़ बन के रह गए। और असी हर बारी चोणां आउंदियां इस सिस्टम का शिकार होने ते जदों चोणां हो जांदियां शिकार उदों भी होने। चोणां तो बाद 5 साल हाथ जोड़ते हैं और 5 साल ये मन च रख के भी किते थाने लोड़ पऊ किते सरकारे दरबारे लोड़ पऊ MLA दे एक आवाज़ मारी ते भज के जाने। अज अंदोलन चल रहा है ये फिर तुहाडे सिर ते है ये फिर इहदा सिरा पंजाबियों नूं जांदा है। मेरे वर्गे कई मूर्खा ने
बहुत देर पहला भाप लिया सी भाई सरकार की करन जा रही है। समझ आ गई सी कि जेड़े राह सरकार तुर पई अगला एक वड्डा गंभीर हमला साडे ते होने वाला है। मैनूं याद है मैं पिछले साल पहले तो मैं कागज पत्र इकट्ठे करता रहा। पिछले साल 17 फरवरी नूं सारिया पार्टियां चंडीगढ़ च किसान भवन च सद लिया। सारे दे वड्डे लीडर आए। श्रोमणी अकाली दल वालों सर बलविंदर सिंह भूंदड़, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, कुछ MLA, कांग्रेस वालों सुनील जाखड़, एक नागरा ते 2 होर MLA, आम आदमी पार्टी के हरपाल चीमा ते उन्होंने नाल 4-5 MLA, भाजपा वालों एक बहुत सज्जन बोलता अजकल गरेवाल ये ते उहदे कोई साथी, सारे हाजिर सी। मैं सारे नूं कागज पत्र दिते भी पहले इन्हों पढ़ लो फिर सानू कुछ समझाओ। जदों सारा कुछ समझाया तो मैनू नहीं समा भुलदा। मैं जाखड़ नूं सवाल किया भी तुहाडी सरकार है, सच्ची सच्ची दस्सिओ केंद्र सरकार कदों खरीद तो भज रही है, MSP तो कदों भज रही है, किन्ना कुछ प्रैशर है, किन्नी देर हो रही कम चलू। उन्हें मेज से 3 बारी हाथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगली गल वो कहता है क्योंकि मेरी एक आदत है मैं 6 महीने बाद इन्हों इकट्ठे कर लेना। कदे कहना किसान पार्लीमेंट है ये जाओ, कदे कहना वर्कशॉप रखी है ये जाओ, कोई ना कोई समागम रच के इन्हों से सवाल जवाब करते रहने हैं। वो मेरे वाल इशारा करके कहता है भी आ बंदा आपां हर छमाही इकट्ठे कर लेंदा है ते आपां जिहड़े सवाल करदा तो उहदा कोई उल्टा सीधा जवाब कर दे के तुर जाने हैं। पर अज जिहड़े सवाल कीते हैं बहुत गंभीर ने। उन्हें सारिया पार्टियां के लीडर्स नूं कहा भी भरावो तुसीं भी पढ़ लिया, इन्ने गंभीर ने जे हुण इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब बर्बाद हो जाओ घट्टो घट्ट। ये सुनील जाखड़ के शब्द ने ते हाले उसकी गल मुकम्मल नहीं हुई। जबरदस्ती हरेक के मूहरे माइक लग्या हुआ सीगा किसान भवन च, इदां दा सिस्टम है। जबरदस्ती अपना माइक ऑन करके बलविंदर सिंह भूंदड़ होरे कहते ने लड़न की लोड़ है, मैनू सब तो पहला अगे बेंडी लाओ। 17 फरवरी तो अज तक मैनू बेंडी लगन वाला नहीं लभ्या। मैंने पता कितने चला गया। मैनू होर बहुत अफसोस होता है, थोड़े दिन हुए पिछले हफ्ते ही शायद 4 दिन हुए, 4 दिन पहला एक वैब चैनल वाला साथी आया। उन्हें मेरे को एक सवाल किया, मेरा वर्शन लिया। वो मैंने कहते जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दी चोणां हो रही है, उत्ते अकाली दल वालों एक प्रचार हो रहा है। हरजिंदर सिंह सिरसा प्रचार कर रहे हैं भी आ जिहड़ा अंदोलन चल रहा बॉर्डर ते 70% लोग साडे ने, असीं अंदोलन चला रहे। एक गल वो कहता है कि जिहड़े 26 जनवरी के घटनाक्रम तो बाद मुंडे गिरफ्तार हो गए सी, उहदे लई किसान मोर्चे वाले तो हथ खड़े कर गए थे, तो सारे केस असीं लड़े ने। मैनू बहुत दुख लग्या और हैरानी भी हुई कितना नीवा गिर सकते हैं लोग। कोई 150 बच्चे साढ़े जेल चले गए सी। उन्होंने असी जेल दे विच कोई ये तो है नहीं भी पहले जेबां भर के गए सी, वो किसी चीज़ की लोड़ होंदी है। असी फैसला करके 3-3 हज़ार रुपया हर एक बच्चे को जेल च दे के आए कि जदों तक तुहाड़ियां जमानत नहीं होंदी इत्थे खर्चा कोई करना पाए, अंदर कैंटीन होंदी है, कुछ लेना होए, 3-3 हज़ार रुपये असी हरेक नूं दे के आए। असी वकीलों का एक पैनल बनाया, उन्होंने केसां की पैरवी करन लग्या। कुछ 1-2 वकील असी स्टेज के पीछे बिठाते डिक्लेयर करता भी जिन्हों के बच्चे जेल च गए ने आके वकालतनामा दे जाओ। वकालतनामे लैके केस लड़े। साढ़े वकील रोज़ कोर्टां भी केस लड़ते रहे। हर एक की ड्यूटी किते कोर्ट सी, किते जेल च सी। जेल च रात नूं
11 और 12 बजे के दरमियान रिहाई होंदी सी। उत्ते कागज पत्र पूरे देख के रिहाई होंदी सी। साडे वकील 12 बजे उन्होंने जेल तो रिहा करा के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब ठहरन वास्ते उत्थे कमरे सी उत्थे छड़ के आ जांदे सी भी कल नूं आवांगे प्रैस के सामने तुहानूं करांगे भी किवें तुहाडी जमानत होई। हुण जिहड़ा वकील वो बेचारे सेवा करते सी 12 बजे उत्थे वेले होए उसके बाद मोर्चे वाली थां उन्होंने 2 घंटे का रस्ता है 2 बजे आके सुते सवेरे उठ के फिर अगले दिन कचहरियों भी जाना होंदा सी पर उस तो पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस वास्ते जाना जांदे नूं सिरसा साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की हुंदी सी भी आ मुंडे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने छड़ाए। एक दिन काबू आ गए। असीं वकीलों नूं कहा भी वो क्लेम करी जाते हैं काम सारा तुसीं करदे हो जाके फड़ो तो सी प्रैस के सामने। तो किते कुदरती काबू आ गए प्रैस के सामने उन्होंने पूछा भी दस्यो जी तुसीं रोज क्लेम करदे हो तुसीं छडाउंदे हो असीं जिहड़े एवें तुरे फिरदे हां असीं झक मारदे हां दस्यो किन्ने तुसीं अज ते छडाए। प्रैस के सामने मनदे भी हाँ जी इन्हां ने कीता जी सारा कुछ असीं तां लंगर पानी के प्रबंध करदे और हुण इलैक्शन आ गई हुण बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने बई जी वो सारे मुंडे असीं छड़ाए। बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने भी जिहड़ा बॉर्डर ते किसान बैठे ने 70% साडे ने जबकि असलीयत ये है भी ये तो सत्ता छड्डण नूं तैयार नहीं जी। जदों ये ऑर्डीनेंस जारी होए मैनू सुखबीर बादल ने बुलाया कि सानू राजेवाल साहब समझाओ। मैं कहा जी मैं समझाता जिन्होंने समझ नहीं उन्होंने जिन्होंने समझ आ मैं की समझाऊँ पहले ही समझे हुए मैं की समझाऊँ ना हटिया 2 घंटे लाए फिर मैनू कहना जी असी की करिए। मैं कहा एक काम कर लो या तो लोग चुन लो या वो दिल्ली वाली कुर्सी चुन लो दो चो एक सांभ लो जी तुम चंगी लगती है। मैं आ गया पता नहीं की होया 10 दिन चुप रहे उसके बाद वो बीबी का इस्तीफा तो आता फिर मैनू बुला के पूछते भी हुण मैं कहा हाले नहीं गल होनी तुसीं उन्हां दे भाईवाल हो या तो ये कानून जिहड़े ने वापस करवाओ नहीं एनडीए छड्ड के बाहर आ जाओ नहीं ये ड्रामा ना करो। उसके बाद एनडीए छड्डिया इदा जी जमा तफरीका जे करन च उलझे रहे जोड़े लोग अज वो क्लेम कर अंदोलन असीं चला रहे हैं तो कुछ रह जाता पिछे फिर कहण उन्होंने की उन्होंने बारे कहीए एडे झूठे एडे फरेबी एडे समझ नहीं आती की शब्द वरता। तो वो लोग सानू अज तक तो लभे ने तुहाडा अंदोलन चल रहा है। एक गल होर समझ लेनी चाहिए है भी ये अंदोलन बाह उन्होंने लोगों ने पै गया जिहड़े व्यापारी ने गुजराती बुनियादी तौर पर व्यापारी होंगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई जिन्हें सानू गुलाम बनाया जी बंदरगाह तो आई गुजरात की सी उत्थे पहला इन्हां दा सौदा होया भी सानू साडा कमीशन दई जाओ व्यापार कर लो हौली हौली देश गुलाम हो गया। ये गुजराती ने अज जिहड़े भगौड़े हुए ने देश का धन लुट के बैंकों तो कर्जा लैके लुट के भजे ने उन्हां चों 90% गुजराती ने। इन्हां नूं व्यापार करना हुंदा है ये पोलीटिकल व्यापार है ये भी ये करी जा रहे हैं और सीधा सीधा ये पिछे असलीयत की है। मोदी प्रधानमंत्री बने ना इसका 1.5 साल पहला RSS और भाजपा के सामने सवाल सी भी अगली चोण लई प्राइम मिनिस्टरशिप लई कैंडीडेट किहड़ा होवे। तुसीं देखिआ इत्थे रथ यात्रा की सी अडवाणी ने अडवाणी खड़ा हो गया भी मेरी बारी है मैं सब तो सीनियर हाँ मैं रथ यात्रा की मैं हिंदुत्व का प्रचार किया ऐतकी प्रधानमंत्री मैनू बनाओ। ये टपक पिया उधर फार जूनियर सी आके कहता नहीं मैं बनना प्रधानमंत्री। गल वध गई जदों
इन्हें धमकी दी भी जे नहीं मैनू बुलाते तो फिर तो मैं छड्ड के पार्टी मैं अलग इलैक्शन ला लूँ, पार्टी खड़ी कर लूँ, पर मैं प्रधानमंत्री मैं बनूँ। उन्होंने कहा चंगा फिर ये दसो पार्टी वास्ते पैसा किहड़ा लिया के दो, फंड कौन दो? ये पिछे अंबानी ते अडानी दोए खड़े हो गए भी असी खर्चांगे सारा पैसा। अडवानी का नंबर कटिया गया, नंबर लग गया। आ है जड़ जिदे करके हर गल अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी उन्होंने आले दुआले घूमती है। हुणे उन्होंने किवें छड्डे? राजभाग उन्होंने लैके दिता, उहदे वास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने हुण किवें छड्डे? अज देश विच इहनूं कुछ नहीं सुझदा, हर चीज़ बेची जा रहा, बेची भी दो घराणियां नूं जा रहा, या अंबानी नूं या अडानी नूं। तुसीं देखो साडे देश की जिहड़ी ONGC कंपनी है सरकारी ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन की, उहदी रिफाइनरी दुनिया की लेटेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा, तेल साफ हुंदा है अंबानिया की रिफाइनरी। तेल सैक्टर से कब्जा हो गया। जो कंट्रोल होंदा सी जदों तो सरकार ने कटिया, हुण रोज भाव वधदे ने ना, कंट्रोल हटिया तो उहदे च सारा जिहड़ा मेजर शेयर है अंबानिया नूं जांदा है। तेल सैक्टर से कब्जा उन्होंने हो गया। डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं सी, अज तक फौजा ने जिहड़े हथियार बनते सी या रिपेयर होंदी सी, कुछ हुंदा सी, तां हमेशा साडी फौज दे विच जिहड़े इंजीनियर ने वो सरकारी कारखाने च काम करते सी, कदे प्राइवेट नूं ते घुसन भी नहीं सी दिंदे, देखण भी नहीं सी दिंदे। ते मोदी जी ने इहदे विच भी अंबानी घसोते, कोई तजर्बा नहीं, धक्के नाल अज वो कंपनी बनती है। 2 दिन पहला फैसला हो गया होंदा भी अंबानी नूं देना है, कंपनी 2 दिन बाद बनती है। तो इस सैक्टर च भी अंबानी आ जिहड़ी BSNL अपने टैलीफोन एक्सचेंजा होंदियां सी, ये महकमा सी कम्यूनीकेशन का मुखी। इस महकमे तो लाइसेंस लिया एक होर मोबाइल कंपनी चलाउण वास्ते, लाइसेंस लेके इसे नूं खा गया। अज कम्यूनीकेशन भी इन्हां दा अंबानिया का कब्जा, कोले के सैक्टर में अडानिया का कब्जा, रेलवे में आए अडानी, हवाई अड्डे चाहे अडानी, बंदरगाह चाहे अडानी, हुण खेती सैक्टर भी अंबानी अडानी। जिहड़ा मैं तो पहला दस के गए ने सज्जन, एक जिन्हें टीवी चैनल तुसीं देखते हो, इहदे चों बहुते चैनल जिहड़े ने अंबानिया दे ने, कुछ थोड़े जे अडानी दे भी ने। एक आ जिहड़ा जी वाला पूरा नैटवर्क है, जिन्ने चैनल ने जी दे वो सारे सुभाष चंद्रा दे ने, जिहड़ा अरबों रुपया लैके इतों भगौड़ा होया है। ये सारे BJP वाले ने सारे। वो सुभाष चंद्रा तो खैर गुजराती नहीं, पर वो है मोदी का बहुत नेड़े का यार। तो सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है अंबानी अडानिया लई। पिछले दिनी एक मीटिंग सी देश दियां मुलाजम जथेबंदियां दी, व्यापारियों दी जथेबंदियां दी। मैनू कह दिता भी तुसीं वो मीटिंग जाके आओ दिल्ली। महीना पहला की गल, मैं उस मीटिंग गया, जाके मैं हैरान होया, क्योंकि मुलाजमों के थ्रू फाइल मूव होंदी है, उन्होंने को तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होंदी है, उन्होंने कागज पत्र रखे हुए। वो कहते जी ऐतकी बजट की एक लिस्ट है जी चुप चपीते मेज से रखती, कुछ बजट स्पीच पढ़ती, कुछ कागज उधर टेबल पर रख देंगे, वो सारे MPs नूं चले जाते। बोलिया कोई MP नहीं, वो हैगा भी 100 कंपनियां सरकारी जिहड़ियां लोगों के पैसे नाल खड़ियां हुई मुनाफे चल रही है, वो इस साल बेचते नहीं है। LIC तुहाडी गई, बैंकां तुहाडियां गईयां, सिर्फ एक बैंक रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारियां प्राइवेट हो जानी है। एक एक करके सारा कुछ देश का सेल ते लग्या होया है। एक मैं ये समझदा भी ये लोगों को सोचना पएगा, जिन्हों मर्जी सत्ता च लियाओ, गांव तो इन्ना बहुमत ना किसी को दो भी दिमाग फिर जाए। भाजपा को इन्ना बहुमत है, उन्होंने किसी की लोड़ नहीं और परवाह नहीं हूँ किसी की करते। ये तो लटकते ही चाहिए ने।
हर वेले तलवार लटकती रहे भी जे आ पार्टी रुस गई जी भाईवाला सरकार गई और रुस गई भाईवाला सरकार गई, ये जे लटकती रहू ना फिर लोगों का थोड़ा इन्होंने बार बार आने का डर रहू। माड़ी गल ये भी है भी असीं ऐतकी इन्ना बहुमत देता और फिर कम्युनल बैकलैश होया हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा के। हुण तां इन्हां दा ओपन एजेंडा ही है RSS का ते भाजपा का, कहते देश नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा है। हिंदू राष्ट्र बनाउण वास्ते जिहड़ियां घट गिणतियां ने उन्हां दी लोड़ नहीं। कदे शाहीन बाग हो गया मुसलमानों डराता, 370 आ गई मुसलमानों डराता। बारी तुहाडी भी है, 26 जनवरी साढ़े सामने घटना है। 26 जनवरी में जिद्दों तुसी करना सी ना, असलीयत ये सी ये फिर 1984 दोहराउण वाले पासे तुरे सी। और उसे दिन वो जिहड़ा एक पत्रकार फड़ के कुटिया उते पर्चा दर्ज किया, पंजाबी सी, वो सबूत लै आया सी जे साडी परेड मुकम्मल हुंदी तो रस्ते च बवाणे एक RSS का ट्रेनिंग सेंटर है, उत्तों दे जुलूस ने लंघना सी ते उत्थे पेट्रोल बंब तैयार करके रखे सी, हिंदू सिख बनाउणा सी। 28 तारीख नूं जदों टकैत साहब रोए ने उहदे पिछे भी यही भावना सी। तय करके गिरफ्तारी करन आ गए किसानां दी, जिहड़े यूपी वाले सी वो सारे भज गए। टकैत ते उहदे नाल 2-4 रह गए। दूजे पासे पुलिस दे नाल, पुलिस दा तो चलो काम मन्निया, पर उहदे नाल भाजपा के 2 MLA ते RSS का कोई 100-150 बंदा हथियारबंद उत्थे आया। जदों यूपी वाले भज गए, उत्थे एक साडा पंजाबी सिंह गुरबाणी का ज्ञाता सी, उन्हें उन्होंने ललकारिया, कुछ श्लोक गुरबाणी चों सुना के कहा टकैत साहब तुहाडे प्यो ने कुछ किया है, इस करके तुहाडे खानदान का अज लोकां च ना है। जे किते इथों भज गए ना, सानू पता वो जिहड़े खड़े ने सामने साडे, वो साडे लई आए ने, सानू मारन आए ने। ते जे तुसी भज गए उन्होंने फिर भी सानू मारना है, फिर नवा एक घल्लूघारा होना है। असी 264 सी उत्थे सिख उत्तराखंड दे ते यूपी दे, असी 264 हाँ। भजी ना, वादा करते हैं तेनू किसी नू हथ नहीं लाउण दिंदे, सारे मर जाएंगे, तेनू कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाजपा दे RSS दे 2-4 बंदे भज के आए, उन्होंने 4 थप्पड़ मारते। जो टकैत साहब ने थप्पड़ मारे, उधर साडे सिंह का कोई असर होया ते उन्होंने जदे जिन्ने उत्थे मुंडे से उन्होंने कहता मुंडे पा लो घेरा, हुण इहनूं किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए हथ लावे। उसके बाद कोई नेड़े तो नहीं आया, भावुक होके टकैत साहब उच्ची उच्ची रोए। तुसीं सुनिया होना, हुण भावें समा पै जांदा गल भुल जाती है। 1 महीना वो हर स्टेज तो कहते रहे ये सिख भाई, इन्हां दा मैं कदे जिंदगी पर एहसान नहीं भुला सकता, लोगों बहुत बहादुर कौम है, इन्हां नूं ना छड्डिओ, ये कहता रहा टकैत। असली गल की है भाई, भाजपा चाहती सी भी जे उत्थे हिंदू सिख के सवाल ते लड़ाई हो जाए, इस अंदोलन का आधार पंजाब ने तैयार किया, आधार उखड़ जाएगा, अंदोलन बिखर जाएगा। एडा वड्डा अंदोलन अज तक कदे होया नहीं, ते भाजपा नूं इहदी भिड़क तक नहीं सी, आस तक नहीं सी, यकीन तक नहीं सी भी ये अंदोलन एडा वड्डा हो जाएगा। वो इन्नी घटिया हरकत ते आ गए भी इनू हिंदू सिख का सवाल बनाओ। ये 3 हमले हिंदू सिख बनाउण दे भाजपा की मोदी की सरकार ने किए, जिहदे तो असीं बच गए। और फिर मैं इस गल का हमेशा धन्नवादी रहना, हरियाणे वाले वीर बैठे ने, मैं हर स्टेज तो कहना भरा नूं भरा दा दर्द हुंदा ही है, असीं इकट्ठे रहे हैं। मैं एक मीटिंग च कहा जिथे पहली बारी जमीन खोण की गल हुई, उस मीटिंग च मैं सी, मैनूं इतफाक नाल बुला बैठे। जो कॉरपोरेट्स ने कहा खेती का ग्रोथ रेट इंप्रूव करने वास्ते असीं तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने लई, पर साडी शर्त यह है भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ।
50 साल लीज दे दिओ ते साडे काम च मालक जमीन का कोई दखल ना देवे। पैसा असीं ठेके का खजाने जमा करा देंगे, तुसीं उन्हां नूं मालकां नूं ठेका दे दिओ। जे उन्होंने काम करना बतौर मजदूर साडे उत्ते खेतां च काम करना है। उदों मैं कह के आया सी भी एक गल याद रखियो, जिहड़े राह तुसीं तुरन लगे हो ये बड़ा ही खतरनाक रस्ता है। पंजाब और हरियाणे के लोग इन्हां दा सभ्याचार सांझा है। पंजाबी वो सी ना सी पाकिस्तान बनने वेले, मैं जिवें पहला कीती गल, गुजराती नूं तां कोई सेक नहीं लग्या जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया। इस बॉर्डर ते तुसीं बॉर्डर ते बैठे हो, जिहड़े लखां लोग मरे हिंदू मुस्लिम सिख वो सारे पंजाबी सी। बंगाल के बॉर्डर ते जिहड़े मरे वो बंगाली ते मुस्लिम सी, हिंदू और मुस्लिम सी। गुजरात वाले तो कोई सेक नहीं लग्या, उन्होंने तो थाली च परोस के आज़ादी मिल गई। तो हुण उन्होंने पैर हेठ बटेरा आया। वो कहते ने भी मीटिंग सद के भी खेती च सुधार लिया, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट को क्या तुसी कहो करो, वो कहते असीं तैयार हाँ, पर साडी शर्त है सानू 5-5 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दिओ। मैं कहा याद रखियो, पंजाब और हरियाणे के किसानों का सभ्याचार इको है। जिदन तुसी उहदी जमीन नूं हथ पाया, जिहदे को 2.5 किले जमीन है, उहदे भी मोढे ते गंडासा हो, जिहदे को 20 किले उहदे भी मोढे ते गंडासा हो। ना पंजाब ना हरियाणा दोवें तुहाडे वस नहीं रहे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मैनूं ये 2017 की गल, अक्तूबर 2017 की गल है। मैनूं उदों शक हो गया सी भी ये हुण इधर नूं बदलणगे। मैं कागज पत्तर इकट्ठे करता चला गया। उसके बाद अज लड़ाई सामने आ गई। जून महीने इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी किए। ऑर्डीनेंस से भी बाहर सिमरत के दस्तखत ने। ऑर्डीनेंस कैबिनेट की हाजिरी कैबिनेट होया ना, उत्थे डिसेंटिंग नोट नहीं है कोई। जे डिसेंटिंग नोट हो फिर तो कह सकते हैं भी मैं विरोध किया। ये तो ऑन रिकॉर्ड होती है सारी कार्रवाई कैबिनेट की मीटिंग की, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं। उदों उन्होंने ये नहीं सी पता भी आ जेडे बापू ने उठ के खड़े हो जाएंगे, उदों नहीं सी पता। और फिर हौली हौली आप कहने जो साइकिल चलाते कुत्ते फेल हो जाते थे, ये कुत्ते ने फेल कर करके कदे बीबी का इस्तीफा, कदे फिर इन्होंने एनडीए तो बाहर, फिर हौली हौली मूँह ना चढ़े। पहला सारी उम्र ताकत उन्होंने आनंद माणिया हुआ सी, सिफत की हुई सी। हौली हौली मूँह मोड़िया थोड़ा जहा, हाले भी दब घुट के बीजेपी के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। हाले भी वो है आस जी भी शायद किसी वे फिर समझौता हो जाए। तो तुसी पंजाबियों ने हिम्मत की सब तो पहला इस देश में तुसी इहदे खिलाफ आवाज़ उठाई। अज इहदा धुरा तुसी हो। इस अंदोलन दी जिथे होर प्राप्तियां ने, मैं दी 2-3 प्राप्तियां गिणदा। कानून तो वापस होणगे, वो हाले होर लड़ाई होएगी, पर प्राप्ति तुहाडी ये है भी जिवें शक की निगाह नाल तुहानूं सिखां नूं देखिया जांदा सी, अज सारी दुनिया में तुहानूं इज्जत की निगाह नाल देखिया जांदा। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है भी आ पंजाबी जिन्होंने एडे वड्डे अंदोलन शुरू करके कॉरपोरेट्स नाल मत्था ला लिया। सारी दुनिया में कॉरपोरेट्स राज करते हैं, पिछे रह के राज करते हैं। दुनिया च 2 कंसैप्ट ने अर्थचारे नूं चलाउण वास्ते, अर्थचारा चलाउण वास्ते, देश चलाउण वास्ते। एक कंसैप्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सरमाएदारी सिस्टम का, जिहड़ा विकसित देशों में है, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने देशों में। एक कंसैप्ट है सोशलिस्टिक पैटर्न नाल देश नूं चलाउण, जित समाजवादी तरीके नाल, जिथे सारे बराबर दे भाईवाल ने देश के सुख साधना च, वो साडे देश च है। ते जिथे सारे देश के लोग देश की संपत्ति दे, देश के साधना दे, कुदरत के बख्शे हुए सोमिया दे बराबर दे भाईवाल सी, वो देश के लोगों नूं जदों हथ पाया कॉरपोरेट्स ने, वो खड़े हो गए। सब तो पहला पंजाब खड़ा होया। पंजाब ने इसकी नींह रखती। नींह रखण वेले तुसीं 2.5 महीने
मेरे साथी कोई कहता 6 महीने हो गए, कोई कहता 5 महीने हो गए। 2.5 महीने तो तुसी रेलवे लाइनों ते बैठे रहे, वो भी 2.5 महीने गिनो। तुसी पंजाब च एक भी रेल चलण नहीं दी, अंदोलन सी भाजपा वाले भी लै आपे कोई नहीं, पंजाब का ही नुकसान होता, साडा की बिगड़ता है, इत्थे दी इंडस्ट्री का नुकसान होता है, इत्थे दे लोकां नूं कष्ट होंदा, सफर नहीं होंदा। उन्होंने कहा इन्हां नाल की गल करनी, नहीं गल की, उन्होंने पता नहीं सी भी एडा वड्डा फाहा साडे गल पै जाए। मैनूं याद है गुरनाम सिंह होरी गए ने, बहुते उदों सरगर्म नहीं सी, मैं जाके इन्होंने समझाया। इन्होंने 17 फरवरी के सैमीनार भी मैं लेके आया भी आओ तुम समझो कुछ, एवं ना लड़ाइयाँ अज के समय में सोच समझ के लड़ियाँ जाएगियां तो जितांगे। मैं इन्होंने बुला के कागज पत्तर इन्होंने भी दिते भी समझो, हुण ठा सोटा मारे नहीं लड़ाई जीती जानी। लड़ाई जितने वास्ते पहले दिमाग क्लीयर होवे, पहले इन्हू स्टडी करो, फिर उसके बाद अगे वधो। ये साडे नाल रहे। फिर मैं गया भी गुरनाम सिंह आ जिहड़ा करनाल तक का एरिया, इत्थे तो पंजाबी पॉपूलेशन बसदी है, इत्थे तो तेरा थोड़ा बहुता लोग सत्कार करते हैं। हुण ये अंदोलन च हिस्सा पाउण वास्ते ये इलाके नूं हिला, ये पहली रैली अंबाले च कीती, उत्थे टकराव हो गया पुलिस नाल, लाठीचार्ज भी होया पर पुलिस भजाती। दूजी रैली इन्हें कुरुक्षेत्र च कीती, सारी प्रेस च सारे मीडिया च हंगामा हो गया, कोई हरियाणा भी उठ के खड़ा हो गया। उस दिन फिर असीं तय किया भी हुण दिल्ली वल नूं वधिया जाए। दिल्ली वल नूं गए, जिदन दिल्ली बॉर्डर ते गए, मैं ते गुरनाम सिंह दोनों जने एक गड्डी सी, अगे बैठे सी, साडे उत्तों दी टीयर गैस दे शैल लगदे सी, साडे उत्ते पानी दी बछाड़ा सी, सब तो मूहरे असीं सी, साडे नाल एक टीम सी जिहड़ी जिथे इन्होंने टोए पट्टे सी उन्हां नूं भरदी सी। असीं दिल्ली तक करते चले गए। उदों भी बीजेपी वाले नूं लगदा नहीं सी कि इन्ने दिन बैठणगे, इन्हां च इन्ना दम है। पहले तो गलबात नूं तैयार नहीं सी, खैर लंबी कहानी है, गलबात नहीं तैयार हो गए। 2-3 गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं समझणीआं पैणगीआं। सर जोगिंदर सिंह तूर उन्होंने तो हुण किताब लिखी है साडी गलबात होण ते बाद। तो जदों सरकार ने बुलाया उन्होंने ये लगता सी, उन्होंने कुछ पंजाब के अफसरां नूं ये गल कही भी असीं तां समझदे सी किसानां दे जिहड़े लीडर ने वो किसानां वर्गे सियाणे होणगे, कमले रमले जे होणगे, उन्होंने किहड़ा कोई पता लगना भी उन्होंने घुमा देंगे। मैं असली शब्द कहाँ जो उन्होंने कहे, ये तो हमारे बाप निकले। एक मंत्री के शब्द ने सानू अफसर ने आके दसिया भी पंजाब के अफसर से भी असी मीटिंग च पंजाब के अफसर भी बैठे होंगे ने, वो कहते वो तुहानू कहते ये तो हमारे बाप निकले। असीं कभी नहीं, असीं तो पिंडां चों आए हुए अध पढ़े अनपढ़ जे कमले रमले जे किसान हाँ, हाले असली किसान तो उन्होंने देखे ही नहीं। लड़ाई अगे वधी और असी 11 मीटिंग भावें हुई दोस्तों। असल गल यह है पहलियां 4 मीटिंग जो ये, क्योंकि बीजेपी का एक असूल है, तुसी जो मर्जी आजमा लो, इस फार्मूले से चलती है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इन्नी बारी झूठ बोलो जो सच लगन लग जाए। और तुसी होर छड्डो, एक सर्वे होया उहदे च साडे प्रधानमंत्री नूं कहंदे दिहाड़ी विच घट्टो घट्ट 58 बार झूठ बोलदा है, उन्होंने रोटी आजू नहीं होंदी झूठ बोले बिना। तो फिर वो जिहड़े चेले चपटे ने तो पता नहीं कितनी बारी बोलते होणगे। तो झूठ नूं आधार बनाया सारा मीडिया, इन्हां दे कोल अंबानियां अडानियां दा मीडिया, जिन्होंने लोग अज गोदी मीडिया कहण लग गए तो लोगों को समझ पै गई। पर यह असलीयत है, पहलियां 4 मीटिंग 6-6 घंटे दी मीटिंग हुई, क्लॉज बाई क्लॉज बहस हुई। एक क्लॉज से बहस होंदी सी, जदों मैनूं उन्हां दी अपनी अकल ते मैनूं हासा आउंदा है। जदों पहली क्लॉज से गल हुई, इन्होंने कहा अच्छा ये नुक्सा इसमें ये शोध कर देते हैं। अगली दूजी ते हुई, अच्छा इसमें ये शोध कर देते हैं। तीसरी ये शोध करने, एक लंबी लिस्ट बन गई शोधां दी। तो असीं कहा भी जे इन्नियां शोधां करनियां ने फिर इहदा भोगे पा दो, तो ये काहदे वास्ते रखे है। चुप रहे। असीं सारे कानून एक एक करके सारे एक एक सैक्शन वाइज उन्हां ते बहस की, और बहस में इन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी, साडी किसी भी गल का जवाब नहीं दे सके। सानू हुण अजकल वो कहंदे ने जी ये बेइज्जती बड़ी करते हैं जदों मीटिंग होंदी। हुण तुसीं मैनूं दसो तो केंद्र के मंत्री असीं सीधे जे जट हां,
है किसी की हिम्मत किसी कि अज के सिस्टम में केंद्रीय मंत्री के मूहरे उसकी बेइज्जती वाला कोई शब्द वरते। असीं कि हाँ असीं सच बोलते रहे, सच उन्होंने बेइज्जती लगता है।